व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर टू वन। वेरी गुड। जैसे फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलती है सन को, है क्या नहीं? विरासत क्या बोलते हैं तुम लोग उसको, है ना? यस। तो एक फादर है, उसके पास $100 करोड़ है। कितने हैं? 100 करोड़ डॉलर। अब उसके इंतकाल के बाद में, आफ्टर द फादर्स डेथ, ये डॉलर किसको चले जाते हैं? सन को चले जाती है। तो सन, पर सन के पास खुद के पास भी अपने 50 करोड़ डॉलर है। खुद के उसके कितने हैं? 50। तो अभी सन के पास टोटल कितने डॉलर हो गए? 150। ब्यूटीफुल, $150। बिकॉज उसने क्या किया? अपने फादर की उसको इनहेरिट किया। क्या किया उसने? इनहेरिट। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो एक क्लास के फीचर हम दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे पहले हमने एक क्लास बनाई पर्सन। क्या बनाई हमने क्लास? एक, हाँ भाई, क्लास क्या बनाई? पर्सन। अब पर्सन के एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं? एक पर्सन के एट्रीब्यूट्स क्या रहते हैं? लेट्स से उसका आधार कार्ड नंबर। तो लॉन्ग, ओके, जस्ट लेट्स से सिंपल, नॉट टू कंफ्यूज, इंटीजर आधार कार्ड नंबर उसका, ठीक है। फिर क्या रहता है उसका? फिर क्या रहता है? इंटीजर एज, है ना? ओके। और फिर उस पे फंक्शंस क्या करेंगे फिर? अभी फंक्शन क्या करेंगे? फंक्शन क्या क्या होंगे? एक्सेप्ट पर्सन, डिस्प्ले पर्सन, क्या रहेंगे? एक्सेप्ट पर्सन, डिस्प्ले पर्सन। ऐसा काट देता हूँ इसको, वापस से नया बना। सर आवाज क्यों नहीं आ रही सही है सर? सबको तो आ रही, तुझे नहीं आ रही भाई? किसको डिफिकल्टी हो रही है आवाज में भाई? नहीं सर, बराबर आ रही है। हाँ, क्योंकि मुझे आप लोग के बराबर आ रही है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो आए नहीं क्लास को आज? सर फीवर था सर हमको 2-2:30 बजे से सर। ठीक है, आराम करो भाई, ये वायरल चल रहा है। पहले भी वायरल चलते थे तो लोग इतना, क्लास में है सर? नहीं, घर पे हो। पहले भी वायरल चलते थे, इन्फ्लुएंजा नाम से चलने के, डॉक्टर के पास जाने के, दवा दे देने का। अभी इसको लोग ने क्या नाम दे दिए, डर डर बिठा दिए इसके अंदर। वही पुरानी चीज है, नए नए लेबल लगा दी उसके ऊपर। सर वही यही इसको न्यू वेरिएंट जो जिसको बोलता है। हाँ, अरे ये चलते आया है यार जमाने से, वायरल फ्लू होते गया लोगों को, आगे भी होता रहेगा। अब इसको बैठ के लॉकडाउन खेलते बैठेंगे तो कभी खोलेंगे नहीं फिर। नहीं है ना सर ये? हाँ, ओमिक्रॉन। अरे ये सब होते आया है अपने को पहले भी यार। चलो अभी ये ऑन रिकॉर्ड, अपन ज्यादा बात नहीं कर सकते, ठीक है, ओके है ना? अपनी इतना अपना इंटेलिजेंस नहीं कि अपन ये बातों को बहस करें, है ना? अपन अपने मुद्दे पे रुकते हैं। तो देखो ये एक क्लास है, यस नो मे बी। Okay, sorry. I was just checking how alert you all are sitting in class. Yeah, you all are alert. I was just checking your attention level. Good, nice. अमन 5 साल है क्या गया? मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, मालूम क्या? मैंने एक बात ऑब्जर्व की है मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर। क्लास में जो जितना बोलता ना, वो ऑनलाइन में उतना शांत रहता। पता नहीं ये क्या क्या रहस्य है ये।
और जो क्लास में नहीं बोलता ना वो ऑनलाइन नहीं बोलता, पता नहीं क्या है ये, मैं तक इसको डिकोड नहीं कर पाया इस फलसफे को। ओके, ये जो क्लास पर्सन है अभी ये जाके जॉब के लिए अप्लाई करता है, किसके लिए अप्लाई करता है? जॉब के लिए। तो जॉब उसको मिल जाती है तो क्या बन जाता है फिर ये? एम्प्लॉय बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये पर्सन था है ना, जब उसको जॉब मिल गई तो क्या बन गया ये? एम्प्लॉय बन जाता है। एम्प्लॉय को मैं अलग कलर में करता हूँ, ब्लू कलर में करता हूँ। किसमें करता हूँ? ब्लू कलर। तो एम्प्लॉय जो है, तो कंपनी वाले आपका आधार कार्ड नंबर मांगेंगे नहीं मांगेंगे? नाम मांगेंगे नहीं मांगेंगे फॉर्म के ऊपर? और आपका एज मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? हाँ, यस नो मे? तो क्लास एम्प्लॉय के अंदर वापस लिखना पड़ेगा ये सब चीजें ना, क्लास एम्प्लॉय के अंदर वापस लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉय नंबर नहीं, सॉरी, तो आधार कार्ड नंबर है ना, तो वो एम्प्लॉय आधार कार्ड नंबर मांगेंगे, कैरेक्टर नेम मांगेंगे, और आपसे आपका एज भी मांगेंगे, मांगेंगे नहीं? प्लस एक्स्ट्रा आपको क्या देंगे वो लोग? एक्स्ट्रा आपको प्लस एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे? एक्स्ट्रा आपको वो लोग देंगे एम्प्लॉय नंबर, क्या देंगे? और डेजिग्नेशन देंगे, क्या देंगे आपको? एक कि मैं क्या डेवलपर है कि टेस्टर है कि डेटाबेस है कि क्या, कौन सा प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन देता, क्या देता? और आपको एक सैलरी देंगे, ठीक है क्या नहीं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वेरिएबल वापस लिखोगे इधर में, इसका कोई आसान तरीका है क्या उसका? क्या क्या तरीका आसान है? इनहेरिट करेंगे इसको सर, कहाँ से? जो क्लास पर्सन में है, हाँ हाँ, इनहेरिट करेंगे क्लास एम्प्लॉय में। यस। समझ में आ रहा है कि बाकी लोग को क्या बोल रहे हैं? तहसीन, तेरा पार्टनर का है तहसीन आज? समझ में आ रहा है सर, मेरा पार्टनर याद है सर। किधर है? वो पता नहीं वो किधर है, किधर भी नहीं दिख रहा है। देखो ये तीन चीजें वापस लिखूं क्या मैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर? कैसा कोई आसान तरीका है अपने पास? इनहेरिट करके। कहाँ से करने का इनहेरिट इसको? नहीं आता सर, हाँ, क्लास पर्सन से है ना, है क्या नहीं? तो ये निकाल दूंगा यहां से मैं, और सिर्फ क्या लिखूंगा इधर? इनहेरिट्स, है ना? तो उसका देखो सिंटैक्स कैसा है, सिंटैक्स तो लिखने का क्लास पर्सन, देखो ऐसा ऐसा लिखने का, क्लास क्या? नहीं, क्लास बन कौन सी रही है? क्लास एम्प्लॉय बन रही है ना। दूसरी क्लास कौन सी बन रही है? दूसरी क्लास एम्प्लॉय। देखो तुमको बताता हूं मैं, देखो इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास। क्या बोलते हैं इसको? नाम याद रखो अभी, क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट क्लास। इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। क्या बोलते हैं इसको? तो इसके तीन नाम है, पेरेंट बोल सकते हैं इसको आप, सुपर बोल सकते हैं, अगर सुपर बोले तो इसको सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? और इसको हम बोल सकते हैं बेस क्लास भी। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? तो इसको बोलेंगे डिराइव्ड। क्या बोलेंगे इसको? तो बोलो। तो ये आप ये जोड़ियां है नाम लेने की, आप इन जोड़ियों में बात करने का। अगर आप बोल रहे हो पेरेंट चाइल्ड तो कैसे बोलेंगे? पेरेंट चाइल्ड, ठीक है? या तो फिर या तो पेरेंट चाइल्ड, या तो दूसरा जोड़ी क्या है? सुपर सब। और तीसरी जोड़ी क्या है? बेस डिराइव। जो भी आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है? मैं प्रेफर करूंगा ये वाला, आई वुड प्रेफर दिस वन। जब मैं पूछूं सुपर क्लास कौन सी है, सब क्लास कौन सी, तो आपको बोलने आना चाहिए। तो विच इज सुपर क्लास?
जो पहले बनी क्लास वो सुपर है, जो बाद में बनी क्लास वो सब है, समझा? हाँ सर। तो पेरेंट क्लास को सुपर बोलते हैं, चाइल्ड क्लास को सब बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। ओके, अब अपने को पेरेंट क्लास तो बन गई, अब चाइल्ड क्लास कैसे बनाना है? तो देखो समझो, अभी देखो, अभी अपने पास पर्सन क्लास तो है ना, क्लास पर्सन। अब क्लास पर्सन तो है, अब मुझे बनाना है क्लास एम्प्लॉय जिसमें पर्सन को लेना है। तो कैसे बनाएंगे अपन? क्लास पर्सन कैसे बनाएंगे? क्लास क्या बनाएंगे? पर्सन, और लिखने का कोलन, क्या लिखने का? और कौन सा मोड में इनहेरिट कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जैसे अपना फोन होता है ना, फोन, यू नो व्हाट इज फ्लाइट मोड एंड व्हाट इज क्या बोलते हैं वो, ब्लू ब्लैक मोड। क्या होता है तुम्हारे फोन के मोड? क्या क्या होते हैं फोन के मोड? बोलो। साइलेंट मोड है ना? डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। और क्या है? बोलो बोलो। फ्लाइट मोड, और बोलो। हाँ लो पावर मोड। हाँ, लो पावर सेविंग मोड, वेरी गुड, एक नंबर, गुड वन, पावर सेविंग मोड। और ड्राइविंग मोड। ये क्या होता है? ऑटो रोटेट मोड। ऑटो रोटेट मोड, वेरी गुड वेरी गुड, ऑटो रोटेट। और ये ड्राइव मोड कौन सा मोड है? तो ये तुम्हारे होते हैं ना मोड्स, है ना, फोन के। तो ऐसे ही इसके मोड होते हैं इनहेरिटेंस के। आप कौन से मोड में इनहेरिट कर रहे हैं? पब्लिक मोड, प्राइवेट मोड या प्रोटेक्टेड मोड? कौन से मोड में? ये आपके इनहेरिटेंस के मोड है। और कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं आप? कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो ये बन रही क्लास एम्प्लॉय। ये क्लास कौन सी बन रही है? तो ये सब क्लास का नाम देने का, सब क्लास का नाम, कोलन देने का, इनहेरिटेंस मोड, और कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं अपन? तो मैं कौन से मोड में इनहेरिट कर रहा हूं? कौन से मोड में इनहेरिट कर रहा हूं मैं? तो यहां लिखने का ये है चाइल्ड क्लास का नाम। क्या ये? चाइल्ड क्लास नेम कोलन इनहेरिटेंस मोड, इनहेरिटेंस क्या, और उसके बाद क्या लिखने का? पेरेंट क्लास का। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? सिंटैक्स कैसा है टू इनहेरिट? हाउ टू इनहेरिट, यू नो? हेलो, कैन यू जस्ट रिपीट? आई डिडंट गेट इट। एक मिनट। हाँ, सर, पर्सन क्लास का डाटा जो है सर वो तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है सर। हाँ, उसमें नहीं आया अभी तक, मैं अभी तक नहीं आया, इस तक नहीं आया। मैं इनके लिए पढ़ा रहा हूँ, तुझे आता है, तेरा हो गया है, तो उसी का डाउट पुट जो मैंने पढ़ा दिया है अभी तक, वरना यू विल कंफ्यूज देम। ओके सर, ओके। तो वही डाउट लेके आ जो मैंने अब तक पढ़ा दिया है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जो दिख रहा है स्क्रीन में, उसी को डाउट पूछ, वरना तू इनको कंफ्यूज कर देगा। और जिसको एक्स्ट्रा कुछ टाइम है और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तहसीन इज द बेस्ट पर्सन टू प्रैक्टिस विद। इफ यू प्रैक्टिस विथ हिम, he will give you extra knowledge because he is practicing on a daily basis, because he does not have any college commitments also. You guys have a lot of college commitments, so you all are very poor in your practice. और ऐसे बहुत से बच्चे जो कॉलेज के आड़ में कुछ भी नहीं कर रहे, ना कॉलेज कर रहे ना प्रैक्टिस कर रहे, टेढ़ा बना रहे वो लोग। वो समझ रहे कभी सर कभी कॉलेज कभी गए नहीं, सर ने कभी देखे नहीं कॉलेज की शक्ल कि सर कॉलेज है, एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ रहे एग्जाम के नाम से भी तुम लोग। कल मैं एक सवाल पूछ लो तुमको, एक सवाल नहीं आंसर करने को आएगा जो तुमने एग्जाम दिए उसके बारे में, सबको मिलने वाले फुल मार्क्स। छोड़ो, दैट इज नॉट माय एजेंडा। तो कैसे बनाएंगे क्लास कीवर्ड? कौन सा कीवर्ड रहेगा? उसके बाद कौन सा? उसके बाद किसका नाम? चाइल्ड क्लास
चाइल्ड क्लास, उसके बाद फिर कौन सा ऑपरेटर रहेगा? कॉलर कोलन। उसके बाद फिर क्या? एडिट मोड कितने इनहेरिट मोड है? कौन से? पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। हाँ और फिर कौन से क्लास से ले रहे? पेरेंट क्लास का नाम समझ में आ गया? तो जब मैं इतना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो? तो अगर मैं यहां लिख दूं, यहां पर लिख दूं मैं क्लास पर्सन कोलन पब्लिक, और तुम लोग को अभी भी क्लास के नाम देने की सेंस नहीं आई है। क्लास का नाम देना कैपिटल से। पर्सन क्यों कर रहा बार बार? तो बोलो इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इससे? ये एक लाइन लिखने से क्या हो जाएगा? सुपर क्लास सर एडिट होगा एम्प्लॉय क्लास। तो इसका पूरा का पूरा डेटा इसमें आ जाएगा, है ना? तो अभी बोलो क्लास पर्सन में कितना डेटा मेंबर्स है? डेटा मेंबर्स टोटल कितने? हाँ 3। और मेंबर फंक्शंस कितने हैं? मेंबर फंक्शंस कितने हैं? 2 है। अब इनहेरिट करने के बाद में समझो इस क्लास के अंदर भी रहेगा ना एक्सेप्ट एम्प्लॉय डिस्प्ले एम्प्लॉय, क्या रहेगा? इस क्लास में भी रहेगा ना? रहेगा क्या नहीं? वॉइड क्या? एक्सेप्ट एम्प्लॉय। ओके। और वॉइड क्या? डिस्प्ले एम्प्लॉय। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बताओ मुझे आप, इस क्लास में टोटल डेटा कितना है? एम्प्लॉय क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स एम्प्लॉय क्लास में कितने हैं टोटल? हाँ 3 है सर। कौन बोल रहा है 3? हु इज दिस 3? 5 हो जाएंगे ना सर? हाँ 5 हो जाएंगे। हु इज टेलिंग 5? सेंड योर आंसर्स ऑन द चैट एवरीबॉडी, सेंड योर आंसर्स ऑन द चैट। किसका क्या आंसर चैट पे भेजो। पर्सन में 3 ही है ना डाटा टाइप, हाँ और एम्प्लॉय में भी 3 है। 3 और 6। हाँ यस 3 और 3 6। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। ठीक है, पर ये सूडो डमी कोड है, कि एक्चुअल कोड नहीं है। एक्चुअल कोड में मैं बताऊंगा तुमको चेंजेस क्या करना है। इसे तुमको दिखाने के लिए मैंने फर्स्ट डे ऐसा किया है बस। ठीक है, तो टोटल डेटा बस कितने हो गए इसके अंदर? इसका साइज बड़ा करता हूँ मैं, साइज बड़ा करता हूँ मैं। 6 हो गए। और टोटल फंक्शंस कितने हो गए अभी? फंक्शंस कितने हो गए? हाँ 4 हो गए। वेरी 4 हो गए। अब देखो इसमें मसला क्या, देखो मसला देखो उसमें क्या भी क्या है। अब मसला वापस वॉच करना पड़ेगा, इस बाप और बेटे पे आना पड़ेगा, वापस बाप और बेटे पे। फादर वॉज अ डॉक्टर, फादर वॉज अ हु? एन हार्ट सर्जन। हु वॉज ही? हार्ट सर्जन। ही वुड डू 4 ऑपरेशंस पर डे। हाउ मेनी ऑपरेशंस? एंड वन ऑपरेशन का ही वुड चार्ज 5 लाख। हाउ मच वुड ही चार्ज वन ऑपरेशन का? तो व्हाट वाज हिज डेली इनकम? 20 लाख पर डे। ठीक है, तो व्हाट वाज हिज मंथली इनकम देन? 20 इंटू 30 यानी कितना? 600 लाख, यानी 6 करोड़, है ना?
बहुत स्किल्ड डॉक्टर थे, ये बहुत ही एक्सपीरियंस और तजुर्बेकार डॉक्टर। ठीक है, तो इन्होंने अपने बेटे को भेजा लंदन पढ़ने के लिए। बेटे ने पढ़ा एमबीए फाइनेंस। क्या पढ़ा? और एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गए। जो सन है, बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गए। और अभी सन की जो टोटल इनकम है वो 50 करोड़ है। कितनी है? ठीक है। और फादर ने ऐसे 6 करोड़ हर महीने कमाते कमाते कितने जमा किया फादर ने? कितने? ये रुपीज है ना, ये कितने? ये क्या रुपीज की बात कर रहा हूं। ऐसे टोटल कितना कमाया उन्होंने? डॉलर 100 करोड़। ठीक है, समझ में आया एग्जांपल? उससे उन्होंने जो है ना प्लॉट खरीदे, कार्स खरीदी, बंगलो खरीदे, और भी बहुत सी चीजें खरीदी। ठीक है, तो फादर के डेथ के बाद में ये सारे प्लॉट, सारे कार, सारे बंगलो किसके नाम पे हो जाएंगे? किसके नाम पे हो जाएंगे भाई? बोलो। सन के नाम पे। ओके, फादर का डेथ हुआ लेट्स से 19 तारीख को, और सन जो है वो 3-4 दिन जो भी फ्यूनरल के बाद में 25 तारीख को सन जाता है हॉस्पिटल में और पूछता है फादर के सेक्रेटरी को कि आज मेरे फादर के क्या क्या कमिटमेंट्स थे। बिकॉज 6 मंथ्स पहले के प्रायर चलने का अपॉइंटमेंट। क्या चलने के अपॉइंटमेंट्स? यानी कोई बंदा आज फोन करने का जनवरी में, तो उसको मिलने का अगस्त का अपॉइंटमेंट मिलने का। 6 महीने तक फुल रहने के डॉक्टर साहब इतने बिजी थे। तो जाके पूछता है कि आज 25 तारीख है, 25 जनवरी है, जो भी है, आज मेरे फादर के कौन से 4 ऑपरेशंस है, मुझे बताओ पेशेंट्स के नाम और उनको बुलाओ, आई विल ऑपरेट। व्हाट विल द सेक्रेटरी से? वाई ही कांट? उसने तो सब ले लिया ना, बाप का जो भी था सब ले लिया ना उसने। एंड द फादर वुड डू इन हिज क्लिनिक ओनली। फादर की खुद की प्राइवेट क्लिनिक थी, वहां पर वो करते थे ऑपरेशंस। तो क्लिनिक भी इसके नाम पे हो गई ना वापस अभी। तो उसको क्यों नहीं अलाउ करेंगे? हाँ, यस। तो मेन चीज क्या है? स्किल। क्या बोलते हैं उसको अमन? क्या बोलते हैं मेन? स्किल। वो जो आर्ट था, जो कला थी, जो नॉलेज था, वो इनहेरिट हुआ क्या? वो इनहेरिट नहीं हुआ ना, वो तो फादर के साथ चला गया कब्र के अंदर, है क्या नहीं? नहीं, क्या बोलते ना अपन, इनका बाप बहुत नेक था, बोले ये बच्चे नालायक निकले, तो वो उसकी नेकी साथ में चली गई, उसके औलाद में ट्रांसफर नहीं किया उसने नेकी, उनको नेक नहीं बनाया। तो जिस दिन उसका जनाजा उठा, घर से नेकी भी उड़ गई। तो ऐसे ही ये है प्राइवेट चीज उसकी। स्किल क्या थी उसकी डॉक्टर की? वो प्राइवेट हुआ क्या इनहेरिट? तो प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता। क्या? तो अभी आप मुझे बोलो, ए नंबर, नेम और एज, ये प्राइवेट है क्या नहीं? यस सर, प्राइवेट है। क्योंकि अगर मैंने क्लास में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा वो? प्राइवेट। तो प्राइवेट है ना, ए नंबर, ए नेम और एज प्राइवेट है ना। यस सर। फिर आप कैसे बोल रहे कि 6 हो गए करके? वो तो इनहेरिट ही नहीं हुआ। नहीं समझ रहे आप? ओके, एक्सेप्ट पर्सन, डिस्प्ले पर्सन इनहेरिट हुआ क्या? तो फिर आप बोलो, अभी बोलो चेंज करके, कितने हैं इसके अंदर अभी? हाँ, तो क्यों नहीं हुए? और प्राइवेट डेटा इनहेरिट। अब इसका इलाज क्या है? तो हम प्राइवेट क्यों रखते हैं? सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए रखते हैं हम प्राइवेट? प्राइवेट का रीजन क्या है? सिक्योरिटी ना। हम बोलते ना ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। पढ़ते क्या किसी बोर्ड के, किसी प्रॉपर्टी के बोर्ड के आगे? क्यों लिखते हैं ऐसा? है ना? यू अमान तो माइट बी नोइंग बेटर। अमान तो देख के आया पिछले महीने। है ना? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत सेफ रखना पड़ता है क्या नहीं?
सिक्योरिटी बहुत लगती है उसको। तो अपना ये जो ए नंबर नेम और एज ये प्राइवेट है, तो सिक्योर्ड है, इसके लिए वो इनहेरिट नहीं होगा। प्राइवेट इनहेरिट। मीटिंग इज कमिंग टू एन एंड, ज्वाइन अगेन। क्या एडवांटेज मिला अपने को प्राइवेट से? हेलो, हाँ भाई, तो प्राइवेट से एडवांटेज क्या मिला? हेलो, प्राइवेट से एडवांटेज क्या मिला? हाँ, सिक्योरिटी। तो प्राइवेट का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है। प्राइवेट का अपना क्या है? ठीक है, तो प्राइवेट का एडवांटेज क्या था कि सिक्योरिटी है, प्रोवाइड सिक्योरिटी, है ना। एंड डिसएडवांटेज क्या है? कैनॉट बी इनहेरिटेड, ये हो गया प्राइवेट। ओके, पब्लिक का क्या है एडवांटेज? एडवांटेज does not provide security. एडवांटेज क्या है? Advantage can be inherited. एडवांटेज है कैन बी इनहेरिटेड, तो ये उसका एडवांटेज हो गया, राइट, कि इट कैन बी इनहेरिटेड। और व्हाट इज डिसएडवांटेज? Does not provide. नो सिक्योरिटी, देखिए पब्लिक चीज की सिक्योरिटी नहीं रहती है ना, है ना। चलो अभी मुझे जाना है पूना से मुंबई। कहाँ जाना है मुझे? पुणे टू मुंबई जाना है मुझे, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो मैं प्लेन से जाऊं या तो साइकिल से जाऊं। किससे जाऊं? किससे जाऊं? प्लेन या साइकिल। प्लेन से गया तो एडवांटेज क्या मिलेगा मेरे को? टाइम। एडवांटेज क्या है? टाइम इज लेस, है ना, टाइम इज सेव, या जो भी, टाइम इज लेस। एंड डिसएडवांटेज क्या है? सर कॉस्ट ज्यादा लगेगा। कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट इज मोर, है ना। अगर मैं साइकिल से जाऊं तो सर टाइम तो ज्यादा उसका एडवांटेज क्या है? कॉस्ट कम लगेगा। सर जीरो। एडवांटेज में क्या है? कॉस्ट इज लेस। भाई हवा भरनी पड़ेगी ना, 2 बार हवा भरनी पड़ेगी ना 10 रुपए की। जीरो कहां से बोल रहा है? और डिसएडवांटेज क्या है? विल टेक मी टाइम, विल टेक मी वन एंटायर डे, है ना। यस सर। तो बीच की कोई निकालो रास्ता। सर आप क्या जाओ? आप बस से जाओ, क्या जाओ? या आप किससे जाओ? ट्रेन से। तो चलो लेट्स टेक ट्रेन। तो मेरा अगर प्लेन से गया तो मेरा टाइम कितना लगेगा? मेरा 50 मिनट। कितना लगेगा? और खर्चा कितना आएगा मेरा? 3000 रुपये। कितना आएगा? साइकिल से गया, खर्चा कितना आएगा? 10 रुपये हवा भरने के। और टाइम मेरा लगेगा 18 घंटे। कितना लगेगा? कभी आराम से जा रहा हूं तो भगा नहीं रहा हूं। तो इससे अच्छा क्या टाइम, इससे अच्छा क्या करो, ट्रेन से जाओ। कितना कॉस्ट? 150 रुपये, है ना। और कितना टाइम? 4 घंटे। लेट्स से आई एम गोइंग टू द एंड ऑफ पुणे, एंड ऑफ, आई एम गोइंग टू बोरीवली एंड दैट स्टेशन, एंड तक। कितना लगेगा? 4 घंटे, है ना। तो ट्रेन क्या करता है? दोनों के एडवांटेज ले रहा है। दोनों के क्या ले रहा है? इसका एडवांटेज क्या था प्लेन का? लेस टाइम। तो आई एम रीचिंग इन 4 आवर्स, आई एम रीचिंग इन, जहां मुझे लग रहे थे 18 घंटे, अभी कितने लग रहे हैं मुझे? और इसका 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 क्या था एडवांटेज साइकिल का? लेस कॉस्ट,
तो क्या कर दिया ट्रेन ने, क्या कर दिया अभी ट्रेन ने, क्या कर दिया, दोनों का एडवांटेज ले लिया ना। क्या क्या करा दोनों एडवांटेज, मतलब कौन से? सर थोड़ा पैसे को भी बढ़ा हाँ वो घटा दिया, साइकिल यानी से घटा 3000 से कम लग रहे ना पैसे, दिया। 3000 से कितने कम लग रहे मुझे? 3000 से मुझे अगर मैं 10% करूं, 10% यानी 95% कम लग रहे। कितने लग रहे? 95% कम लग रहे पैसे मुझे। कितने लग रहे भाई? 3000 का 10%, 10% 300 है ना? कितना है 10%? 3000 का 300 है ना? मैंने उसका भी 50 लिया मैंने। कितना लिया? 150। यानी कितना ले लिया मैंने? सिर्फ 5% लिया। कितना लिया? 5%। तो मैं कितना परसेंट सेव कर रहा? 95% लेस देन, तो यहाँ भी मेरी बचत हो गई। और कितने लग रहे मुझे? 18 घंटे लग रहे थे ना, 18 घंटे। अब कितने लग रहे हैं मुझे? सिर्फ 4 घंटे। तो मैंने 75% आज भी सेव किया है ना। लेट से 16 घंटे थे, लेट से कितने थे? अगर 16 घंटे लगते थे, 16 घंटे साइकिल से जाने को, अब कितने लगे? 4 घंटे लग रहे, तो कितना हो गया? 16 4 कितना डिफरेंस है? 75%। कितना परसेंट? 75% सेविंग ऑन टाइम है क्या नहीं? एंड 95% सेविंग ऑन कैश है क्या नहीं? तो ये बीच का जो रास्ता है, ये दोनों, ये अच्छा है ना। क्या करता है ये? दोनों का सिर्फ क्या ले रहा है? एडवांटेज ले रहा है क्या नहीं? तो वो अपने पास है, प्रोटेक्टेड है। क्या है? तो प्रोटेक्टेड का एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज ले लो। प्राइवेट का क्या है? प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, यानी क्लास के बाहर से कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता इसको। समझ में आ रहा है? और इसका एडवांटेज क्या था? तो ये दोनों काम, दोनों काम करेगा ये। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको इनहेरिट करवाना है और सिक्योर्ड भी रखना है, तो क्या करो? क्या करो उसको? प्रोटेक्टेड कर दो। तो जब भी आप इनहेरिटेंस करेंगे तो क्या यूज करेंगे ज्यादा? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हेलो? ओके। अब आते हैं तुम्हारे इनहेरिटेंस मोड पे। किस पे आते हैं? याद है इनहेरिटेंस मोड दिख रहा है क्या ये? अब आते देखो। तो अभी बोलो 3 भाई, बोलो 3 लोग, बोलो उनकी एज किस सब, ठीक है। इफ आई टेक दिस एग्जांपल, व्हिच आई ऑलवेज टेक, ओके, तो इट सर्व्स द पर्पस। मेरा काम पर्पस सर्व करना है, ना कि किसका ब्रांडिंग या एंडोसिंग करना है। बट दिस सर्व्स द पर्पस, सो आई टेक इट। ये 3 भाई है क्या नहीं? सबसे ज्यादा ज्यादा पावरफुल कौन है? सलमान होगा उधर। और फिर उससे कम? सोहिल हो गया और फिर सलमान होगा सर, सोहिल हो गया। नहीं नहीं, ऑर्डर में जाएंगे ना। ऑर्डर उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। Sir, you have not written Salman, you have written Sohail. Oh, I'm sorry. I was just checking how alert you all are sitting in class. Good, at least चलो सही है, तुम लोग ने बता दिया मेरे को। चेकिंग योर अलर्टनेस। तो अब बोलो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हाँ, उससे कम? उससे कम?
ओके, अभी अपने पास भी 3 है। सबसे होपलेस कौन है सिक्योरिटी में, और उससे अच्छी सिक्योरिटी किसकी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिक्योरिटी किसकी है, प्राइवेट। तो इनको से दे देते, तो प्राइवेट तुम्हारा सलमान हो गया। कौन हो गया, अरबाज कौन हो गया, ये कौन हो गया, सोहेल। ठीक है, तो मैंने सिक्योरिटी वाइज रेट किया है। क्या रेट किया मैंने कैसे रेट किया है। ओके, अब अगर सोहेल में और सलमान में लड़ाई होती है, कौन जीतेगा, सलमान तो है ही नहीं लड़ाई में, सोहेल और अरबाज लड़ रहे हैं। अरबाज जीतेगा। अरबाज में और सलमान में भी तो कौन जीतेगा, सोहेल में और सलमान में भी तो कौन जीतेगा, नहीं, सलमान कैन डिफीट बोथ, राइट, एंड अरबाज कैन डिफीट ओनली सोहेल, एंड सोहेल कैन नॉट डिफीट एनीवन, है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी समझो इस बात को, समझने की बात है बस, और कुछ भी नहीं। तो मेरी एक बेस क्लास है, क्या है, ठीक है, समझो उसको। एक बेस क्लास है, लेट्स से क्लास ए, उसके अंदर 3 खांचे हैं। एक खांचा प्राइवेट का है, एक खांचा किसका है, प्रोटेक्टेड का है, और एक खांचा किसका है, पब्लिक। ठीक है, ये 3 उसमें स्लॉट्स रखे मैंने क्लास ए में। ठीक है, इसमें है इंटीजर x, क्या है, इसमें है इंटीजर y, और इसमें है इंटीजर z, इंटीजर इसमें है इंटीजर z। ठीक है, तो x किसमें है, y, अब क्या कर रही है क्लास बी, क्या कर रही है, कौन से मोड में, पब्लिक मोड में। तो क्लास बी के अंदर भी 3 खांचे होंगे, अब बोलो x किधर आएगा, इधर x यहां पर किधर आएगा, x जो आएगा ना वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा, कौन से खांचे में आएगा, बोलने वाले को इनाम मिलेगा, इनाम। हाँ, नहीं आएगा, ब्यूटीफुल, x आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, cannot be इनहेरिटेड, बाकी लोग सो रहे हैं। वेरी गुड, y किधर आएगा, y फिर अभी, तो अभी देखो, अब इन दो में लड़ाई होंगी, अभी पब्लिक में और प्रोटेक्टेड में। देखने का, पब्लिक मोड क्या है, और वेरिएबल क्या है, कौन जीतेगा, लड़ाई हुई तो y किधर आएगा, समझ रहा है, और z किधर आएगा, z पब्लिक, हाँ, अरे समझ रहा है कि समझ रहा, तहसीन रजा, नहीं समझा, हाँ तहसीन, नहीं समझा, सोबान, समझा कि नहीं। देख x तो प्राइवेट तो इनहेरिट नहीं होगा, है ना,
इनहेरिट नहीं होगा। तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक कौन जीतेगा? हाँ, तो वाई किधर आएगा? तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक कौन जीतेगा? मतलब फाइट हुई तो हाँ, प्रोटेक्टेड पब्लिक कौन जीतेगा? प्रोटेक्टेड। तो वाई किधर आएगा फिर? और पब्लिक में कौन जीतेगा? तो जेड इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो, अब मैं लिखता हूं वापस सेम वही कि पब्लिक क्लास बना रहा हूं सी और इनहेरिट करता हूं उसको मैं प्रोटेक्टेड मोड में ए में। क्या कर रहा हूं? प्रोटेक्टेड मोड में। अब बोलो, तो अभी इसके भी 3 पार्ट बनेंगे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अब बोलो कौन से खांचे में जाएगा वो? तो x क्या होगा? x नहीं जाएगा सर, इनहेरिट नहीं होगा। अब y कहाँ जाएगा? y प्रोटेक्टेड कहाँ जाएगा? y प्रोटेक्टेड में। तो इंटीजर y। और z कहाँ जाएगा? पब्लिक प्रोटेक्टेड इधर जाए। समझ रहा है? समझ रहा? ओके, अगर मैं इनहेरिट करूं प्राइवेट मोड में तो इनहेरिट होता है प्राइवेट मोड में। क्या प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता, पर इनहेरिट मोड होता है प्राइवेट। तो अभी अगर मैं ऐसा कर दूं, क्लास सी प्राइवेट मोड में ले रहा है। कौन से मोड में ले रहा है? प्राइवेट में। कौन से क्लास को? क्लास डी ना, अभी तो डी बन रही ना, सी तो बन गए ना। अभी एक क्लास अच्छी है, पब्लिक लिखा मैंने। क्या चाहिए था कीवर्ड इधर? तुम लोग देख नहीं रहे यार, तुम लोग सो रहे यार। कीवर्ड क्या चाहिए था? क्लास सी है ना। क्लास यहाँ पर क्या आएगा? क्लास डी। कौन से मोड में? प्राइवेट में। कौन सी क्लास को? ए। अब बोलो x क्या होगा? x क्या होगा? सब प्राइवेट में आ जाएंगे। एक्स वाई जेड बहुत भारी है, बहुत भारी आदमी है। सबसे भारी आदमी अपनी क्लास में ही है। सब आ जाएंगे उसमें एक्स वाई जेड। अरे विल एक्स इनहेरिट क्या? सर आएगा सर क्योंकि प्राइवेट। अरे भाई एक्स होता क्या इनहेरिट? प्राइवेट होता क्या इनहेरिट? प्राइवेट होगा ना सर? हाँ, होगा। प्राइवेट इनहेरिट होगा? सर प्राइवेट को तो कर ही सकते हैं। नहीं कर सकता है, प्राइवेट इनहेरिट ही नहीं होता। सर मुझे तो फिर वाई एंड जेड प्राइवेट में हो जाएगा। बस वाई और पैट में। शफीक तू क्या बोल रहा है? होगा सर ये मैं कंफ्यूज हो गया था, तो प्राइवेट इनहेरिट ही नहीं होगा। सिंपल सा रूल है बस, अच्छा ये हो गए। प्राइवेट इनहेरिट होगा ही नहीं। अब बचा एक्स और बचा वाई और जेड, तो कहाँ जाएगा वाई और जेड? प्रोटेक्टेड प्राइवेट कौन जीतेगा? अरबाज सलमान, सोहेल सलमान कौन जीतेगा? सलमान। समझ में आएगा? ये है इनहेरिटेंस मोड का कमाल। ठीक है, तो अपन ने अब तक सारी फील्डिंग जमा दी है। अपन अभी कल प्रोग्राम करेंगे, इसका ऑफलाइन करेंगे। क्या करेंगे प्रोग्राम?